एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग्स। तो आज का व्लॉग की शुरुआत हम करते हैं कुछ मीठे से। तो कुछ मीठा हो जाए क्योंकि मेरा भी बहुत दिन बाद कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था। प्रॉपर जो लड्डू होते हैं, मिठाई वगैरह होती है, वो मुझसे नहीं खाई जाती। काजू कतली हाँ मेरे को बहुत पसंद है, लेकिन वो भी इतना नहीं कि फ्रिज में हमेशा अवेलेबल रहे, ऐसा नहीं। जब ला के रख लो ना, उस टाइम तो मेरा बिल्कुल भी कुछ खाने का नहीं मन करता। तो पेस्ट्री मन था, लेकर आई हूँ। एक साथ में डोनट भी लेकर आई हूँ, चॉकलेट डोनट दिया को पसंद है। और पेस्ट्री 4 अलग अलग तरीके की ले आई थी मैं। पिस्ता है, बीच में है ब्लैक फॉरेस्ट, फिर मैंगो है, और एक ये डोनट के साथ रखी है पाइनएप्पल वाली। ना पाइनएप्पल वाली तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। केक भी और पेस्ट्री भी जो है थोड़ा सा कलर येलोइश सा था, वरना तो वाइट वाइट होता है। तो चलो खाते हैं पेस्ट्री को। बहुत टाइम बाद खा रही हूँ। कई बार होता है ना कि सोच सोच के ऐसा लगता है यार मंगा लो खा लो। मैं भी बहुत दिन से सोच रही थी मंगाऊंगी मंगाऊंगी मंगाऊंगी, बट फिर हर बार जो है सोचती थी रहने देती हूँ। गई थी मैं लेने A1 से, लेकिन वहाँ पे नहीं मिली, तो अरोड़ा बेकर से लेकर आ गई हूँ। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी मिलती है चीज़ें और फ्रेश मिलती है, इस वजह से ही मैं A1 और अरोड़ा से ही लाना पसंद करती हूँ। लाल कुर्ती मार्केट में मैं आती जाती रहती हूँ, लेकिन वहाँ की ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं आती। तो दिया और मैंने ले ली है। उसके बाद जो है, जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया था, दिया का मन था नूडल्स खाने का, चाउमीन खाने का। तो देखो, हमेशा तो जो हाफ बॉयल नूडल होती है वो फ्रिज में नहीं रहती है, मतलब घर में भी नहीं रहती है। तो यहाँ पर मैंने ये जो स्टिक वाली होती है ना, पुराने ज़माने वाली, ये वाली नूडल्स जो हम प्याज टमाटर वाली खाते थे बना के, उस टाइम चाउमीन का इतना क्रेज़ नहीं था जब हम छोटे छोटे थे, तो मम्मी यही वाली बना के देती थी। तो मैंने भी जो है इसको इस तरीके से पीसेस में कट करके करीब तोड़ के ये बॉयल पानी में डाल दिया है। पानी को पहले अच्छे से गर्म कर लो, देन उसके बाद ये डालो। कई लोग क्या करते हैं कि पानी रखते हैं, उसमें डाल देते हैं, फिर गैस ऑन करते हैं, तो वो जो ना इसका वाइट वाइट सा होता है ना, स्टार्च सा, वो बहुत ज़्यादा जो है छूट जाता है पानी में, और गंदी सी हो जाती है नूडल्स। तो ऐसा मत किया करो, बेकार हालत हो जाती है। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी, अच्छे से वॉश कर ली थी मैंने बॉईल करने के बाद, और तेल लगा के रख दिया था साइड में। इसमें मैंने डाल दी है प्याज। देन प्याज हो गई थी तो मैंने ये पत्ता गोभी और शिमला मिर्च भी इसमें ऐड कर दी है। एक दिन पहले ही सामान लेकर आ गई थी मैं ये वाला बनाने का। वैसे मैं प्याज टमाटर की पसंद करती हूँ ज़्यादा। ये वाली नूडल्स बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है, बना के देखिएगा। साथ में वो जो होता है ना राई दाना, वो डालो तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर ये जो सब्ज़ी है, इसको हल्का फुल्का सा तेज़ आंच पे ना फ्राई कर लूँगी। बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है इसको, बस हल्का फुल्का सा क्रंची क्रंची सा रखना है इसको। तो नूडल्स जो है उसको मैं इसमें ऐड करूँगी। फटाफट से तेज़ आंच पे इसको हल्का फुल्का सा भून लिया है मैंने। और आप मुझे बताओ कि आप लोग किस तरीके से बनाते हो और आपके घर में कितना पसंद करते हैं। अब ना चाउमीन का, नूडल्स का इतना क्रेज़ नहीं रह गया। इवन मैगी भी मुझे इतनी ज़्यादा ख़ास पसंद नहीं आती है, बहुत कम बनती है। तो यहाँ पर मैंने नूडल्स डाल दी है। अभी बेसिक मसाले ऐड करूँगी, जैसे कि नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च। नमक मैंने कम ही डाला है बिकॉज़ मैंने अभी पत्ता गोभी में भी डाला था। फिर अभी इसमें ना मिर्च डालने के बाद मैं काली मिर्च ऐड करूँगी। पहले जब बनाते थे हम लोग तो गरम मसाला भी ऐड करते थे, उसका भी एक अलग ही टेस्ट आता है। लेकिन अभी कुछ टाइम से मैं ना ये सारी गरम चीज़ें अवॉइड ही कर रही हूँ। फिर यहाँ पर ये जो चाइनीज़ साल्ट आता है वो मैंने ऐड किया है, विनेगर और ये सोया सॉस, ये तो मस्ट होती है। देखो, इसके बिना तो ना चाइनीज़ नहीं लगता बिल्कुल भी। तो ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। थोड़ी सी, देखो आप देख रहे हो ना, नूडल्स बच रही थी तो एक्स्ट्रा हो गई थी बॉयल, और ये भी एक्स्ट्रा ही है, बट कोई नहीं, मैं खा लूँगी, दिया खा लेगी और शिवानी भी खा लेगी। मैं बना लेती हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें बनाती हूँ ना तो मैं बना लेती हूँ, उसको भी दे देती हूँ। बाकी खाना तो आपने देखा ही, मैं बहुत थोड़ा थोड़ा सा बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है, और थोड़ी नूडल्स और मैंने इसमें ऐड कर दी थी। और कढ़ाई देखो मेरी कहाँ भागे जा रही है। मैं इसको यहाँ रखना चाह रही हूँ और ये पता नहीं कहाँ भागे जा रही है। लड़की लड़की कढ़ाई लड़की है। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से तेज़ आंच पे भी धीमे आंच पे भी जो है नूडल्स को अच्छे से पका लिया है। तो आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए नूडल्स। तो खाना पीना हम दोनों का हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो ये कॉपी जो है, एक ही कॉपी काफ़ी थी, 3 in 1 है ये देख। ये जो है ना, ये हिंदी है, ये हिंदी ही है। ये सोना दीदी के स्कूल की कॉपी है ये, एक्स्ट्रा मतलब जो है। तो वहाँ पे ना हिंदी की कॉपी कुछ इसी तरीके की होती थी। ये तो अभी पहले, सबसे पहले इसको मैं क्या देती हूँ, क्या दूँ, अभी जो स्कूल में चल रहा है ना वो ही करवाती हूँ। ठीक है।
ऐसे आता है ना माई सेल्फ का। हाँ मेरे पास मुझे 3 आते हैं। मेरे को तो लाइन समझ में नहीं आ रही, कितनी करूँ? 3 ही कर देती हूँ। हाँ 3 ही करती। माई नेम इज अक्षिता। माय नेम इज अक्षिता। अक्षिता खन्ना। हाँ पूरा बोला करो। अक्षिता खन्ना। ठीक है, ये हो गई फर्स्ट लाइन। और यहाँ पर आपको करना है, ठीक है, सेकंड लाइन में, तभी रिवाइज होगा। और लिखना आई एम 6 year old। 6 year old। एक तो तुम पेंसिल कभी भी शॉर्प नहीं रखती हो। और फिर सॉरी, आई स्टडी in UKG क्लास। LKG इन क्लास UKG। पहले ये करो, ठीक है, 3 लाइन करो। और इस पेंसिल को शॉर्प करो, तभी राइटिंग अच्छी आएगी। करो, बहुत हल्का सा घुमा दो बस, यही वाली करो, छोटी सी क्यों लेके बैठ गई। हल्का सा घुमा दो बस, जरा सा और घुमाओ, बिल्कुल ही तुम तो, बस बस बस। जरा सा ही घुमाते हैं तभी अच्छे से शॉप होती है। और इसको इतने पेंसिल बॉक्स मैंने दिलाए हैं इसको, लेकिन ले जाना वही होता है जो सबसे बेकार होने वाला होता है। दिया का जो ट्यूशन का काम मैं करा रही थी, मैं ही पढ़ा रही हूँ आजकल उसको। वो हो गया था तो वो खेलने में लग गई थी। इसी एरिया में ज़्यादातर खेलती रहती है वो, मेरे सामने या फिर टीवी देखती है या खेलती है या मेरे साथ साथ लगी रहती है। तो अभी तो देखो अपने पापा की फ़ोटो के साथ खेलने में लगी है, पता नहीं क्या मज़ा आता है इसको। ये फ़ोटो ना मैं बहुत जल्दी अपने पास ही रखने वाली हूँ, मतलब अरेंजमेंट कर रही हूँ कैसी किस तरीके से लगाऊँ, क्योंकि साइड में ना खिड़की आ गई है तो पीछे गिरने का डर रहता है फ़ोटो, इस वजह से मैं लगा नहीं रही हूँ। पर ये जो गत्ता देख रहे हो ना, कल रात को निकल गया था। कल इतना ज़्यादा तूफान आए, निकल के गिर गया था। और पहले उससे पहले गिरने से पहले इतनी आवाज़ें कर रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था किस चीज़ की आवाज़ आ रही है। ऐसा लग रहा था कोई मतलब दरवाज़ा थपथपा रहा हो, और बार बार मुझे ना डर लग रहा था। कल मुझे डर लग रहा था, 4 साढ़े 4 साल में मुझे पहली बार इतना ज़्यादा डर लगा। फिर समझ में आया कि बाहर कुछ ज़्यादा ही शोर सुनाई दे रहा है। मैं उठ के गई, खिड़की से देखा मैंने तो बारिश और इतना आंधी तूफान। फिर मैं रिलैक्स होके लेट गई। और यहाँ पर देखिए मम्मी के घर पर आई थी मैं, शैंकी सामान लेकर आया हुआ था। फ्रेंड्स, शैंकी लेकर आया था कैंटीन से सामान। मैगी है एक, ये ज़्यादा खाते नहीं है, मम्मी भी नहीं खाती, शैंकी भी नहीं खाता। और ये बिस्किट, ये वाले बिस्किट मैंने ना अधिकतर कैंटीन में ही देखे हैं, काजू खजूर कुकीज़ वाले। और बाकी तो आप देख ही सकते हो ये सब सामान है। और दीव खेलने में लगी हुई। दीव रख दो बेटा, संभाल के रख दे यार, ये कोई खेलने की चीज़ है। इसने मॉल खोला हुआ अपना, मॉल खोला है तुमने। ये मेरे पापा दिख रहे हैं। ट्यूबलाइट की बहुत ज़्यादा रोशनी हो रही है ना, इस वजह से नहीं दिख रहे। और मैंने ऑर्डर किए थे राइस, तो वो भी आ चुके हैं। और ये बैठी हैं दूसरे कमरे में बहू रानी। ये देखो बहू रानी बैठी है पल्ला वल्ला करके। ये बैठी, देख तो ले, ये बैठी तो है पल्ला वल्ला करके बहू रानी। दिव भागी भागी आई कि मैं शायद सच में बोल रही हूँ, है ना, सच्ची में ही बोल रही हूँ मैं। यार ये रही फ़ोटो, ये मेरी शादी की फ़ोटो है, ये सोना है और ये पापा, ये मम्मी, इंगेजमेंट की है मम्मी पापा की। और ये हमारी दिया कितनी गोलू मोलू, इसमें तो बिल्कुल दीपक के जैसी लग रही है, सोना छोटी सी। ये भी मेरी शादी की है, एक दिन पहले की। वो शादी के बाद पहला रक्षाबंधन पड़ा था तब की है ये सोना। ये दिया और मम्मी। और यहाँ पे मेरी लग रही है फ़ोटो, यहाँ पे मेरी शादी की लग रही है, वो मम्मी की फ़ोटो है, वो भी मम्मी के ऊपर शादी की मम्मी की। और ये नेहा की शादी की फ़ोटो है, ये देखो। बस यही सब लग रही है फ़ोटोज़ वगैरह इस कमरे में तो। और शाम का टाइम है तो मंदिर के दर्शन कर लीजिए, पूजा हो चुकी है शाम की, तो जय माता की। सो फ्रेंड्स, अभी जो है शाम के 5:45 का टाइम हो रहा है। लाइट आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। इस वजह से मेरी आज एसी की सर्विस जो होनी थी वो भी नहीं हुई, क्योंकि जैसे लाइट होती है तो साथ के साथ चेक भी हो जाती है कूलिंग वगैरह, तो लाइट नहीं है। मुझे लगता है कल जो आंधी तूफान आया ना उसकी वजह से लाइट नहीं है ना, क्योंकि जब आंधी तूफान इस तरीके से आते हैं ना तो पेड़ वगैरह गिरते हैं, तो साथ साथ तारों पे भी गिर जाते हैं, तारें भी टूटती हैं, काफ़ी नुकसान होता है।
तो यही मुझे दिक्कत लग रही है। और ये बता भी रही थी कि लाल कुर्ती में काम हो रहा है। लाल कुर्ती हमारे जो एरिया है उससे थोड़ा सा दूर पड़ता है, कैंट में, मेरठ कैंट में। तो वहाँ पे काम चल रहा है, तो यहाँ पे भी तो जो है लाइट बंद ही होगी, है ना, एक साथ ही बंद होती है सबकी। तो देखो कब होती है ठीक लाइट। और कल होगी एसी की सर्विस में भी। मैं चाह रही थी वैसे कल ही हो, क्योंकि अभी शाम हो रही है और फिर 1-1.5 घंटा उसमें लगता ही लगता है। पानी भी नहीं आ रहा था, अभी 6:30 आता है, पानी भी नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद मेरे को बहुत काम बढ़ जाता, दिन में हो जाए या सुबह हो जाए तो सही रहता है। बाकी कल जो आंधी तूफान आया ना, मुझे उससे बहुत डर लग रहा था, पता है ओ मैडम। अच्छा। मुझे बहुत डर लग रहा था। क्यों? ये वाला गत्ता अभी पता है गिर गया। पहले तो मुझे पता ये ही नहीं था, वाला? हाँ मुझे पता ही नहीं था क्या हट हो जा। रहा है। नहीं मत कर बेटा। पता है पहले मुझे पता ही नहीं था क्या हो रहा है। जैसे मैं ईयरफोन लगा के वही रील वगैरह देखती रहती हूँ, पिक्चर देख रही थी कल तो मैं। अच्छा। तो बार बार लग रहा कुछ, मतलब अजीब सा। साउंड के साथ अलग से कोई साउंड आ रहा है, मुझे लग रहा था। और ये गत्ते की आवाज आ रही, मतलब पहले जैसे ऐसे पहले कभी तो नहीं पैसे आती थी। उड़ नहीं, पहले नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। हाँ। कल बहुत तेज था, तुझे तो होश ही नहीं, तू तो बेहोश तो होती है। मैं तो सो तो गई थी। ये ना बहुत तेज उठ रहा होगा, पहले उठ रहा, ऐसा लग रहा कोई थपथपा रहा है दरवाजा, ऐसा हो रहा था। अच्छा। तो मेरे को समझ में नहीं आ रही, दरवाजे पे ध्यान जा रहा, उस ऊपर जा ही नहीं रहा था। फिर ये जब नीचे गिर गया ना, उसके बाद कोई आवाज नहीं आई। फिर मैंने बाहर जाके देखा तो बहुत तेज बारिश हो रखी, शेड पे पड़ रही ना, ये दरवाजा खोलते ही बहुत तेज आवाज आ रही थी, बहुत ही तेज। और हवाओं की तो कल शाम से ही आ रही थी हवा की। वो जो है ना 3-3:30 बजे बारिश और आंधी दोनों चालू हुई तीन थी। 3:30 से पहले ही स्टार्ट हो गई थी, मुझे ऐसा लग रहा है। मम्मी तो कह रही थी 3-3:30 नहीं बजे नहीं, हुई है। इतना कल मैं इतना लेट नहीं हाँ सोई। तो कल मैं जल्दी। सो गई थी, वरना तो 2-3 दिन से तो मैं सो ही नहीं रही। हम्म। कल काफी मतलब मुझे डर लगा। 4-4.5 साल हो गए दीपक को गए हुए, लेकिन मुझे इतना डर कभी नहीं लगा अकेले में। कल मुझे लग रहा था, अजीब सा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कोई दरवाजा थपथपा रहा हो। और फिर जब मुझे, मतलब जब तक पता नहीं था कि इस वजह से ये सब चीजें हो रही है, तो डर लग रहा था। और फोन कर दिया देते मैडम मुझे। मजे से सो रहा। फोन करके क्या करती एक जब फोन कर आंधी देते उड़ तूफान ही आ रहा जाती। था। उड़ जाती। अबे चल, आंधी तूफान ही तो आ रहा था, बाहर तो आ रहा था, बाहर मेन तो बाहर ही की दिक्कत थी। जब मुझे पता चल गया ना कि ये सब चीजें हो रही हैं, बारिश हो रही है, ये सब हो रहा है, आंधी तूफान आ रहा है, फिर उसके बाद नहीं लगा। फिर तो मैं आराम से बैठी हुई थी। तुझे पता ही है मैं घूमती रहती हूँ पूरे घर में, मैं ईयरफोन लगा के पूरे घर में घूमती रहती हूँ। दिया मैडम सोती रहती है ना दियो। ये भी मेरे तरह ही है। इसको मैंने बोला, मैंने कहा दियो बाहर ना, मतलब लेट के चेक करके मैं आके लेट गई, करवट ली इसने। 4-5 घंटे तो इसको सोए हुए हो गए थे। तो मैंने इससे कहा दियो बाहर ना बहुत तेज बारिश आ रही है, आंधी तूफान आ रहा है, ऐसे ऐसे मैं बोलने लगी। और मुझे ना बहुत तेज डर लग रहा, एकदम से आँख खोली इनने और फिर सो गई। मैंने सोचा शायद कुछ रिएक्ट करेगी, ये मुझे पकड़ेगी, सो गई। और मैं भी सो गई थी, पिक्चर देख रही थी। कल आधी आधी देखी है, कल आधी आज देखूंगी। और कल मैंने 2 पिक्चर देखी नेटफ्लिक्स पे, बल्कि 2 नहीं 3 पिक्चर देखी मैंने कल। एक दिन मैं देखी थी कल जब मम्मी आई थी, तब भी ना मैं देख ही रही थी। और एक मैंने ये जाग रही थी इसके साथ साथ ही देखी। और एक इसके सोने के बाद देखी। चौथी शुरू करी है, मतलब हरकतें कैसी करती है ये। पगल लड़की है। चौथी शुरू करी हुई आधी, द केरला स्टोरी देखनी शुरू करी थी वो, मतलब उस पे है, पिकाशो ऐप पे ना। तो धीरे धीरे देख रही हूँ मैं उसको। अच्छी क्वालिटी नहीं है लेकिन देख रही हूँ, मैं देखना चाह रही हूँ इसकी पिक्चर का ना। बहुत सारे लोग मतलब बोल रहे हैं देखो देखो देखो, तो देखना चाह रही हूँ मैं कि क्या है इस पिक्चर में। बाकी मुझे कुछ पता नहीं है स्टोरी का। अभी मतलब शुरू ही कर रही थी, कल नींद आ गई थी, 3 बज रहे थे। थक गए थे ना। हाँ, फिर डरा दिया था मौसम ने, फिर मैं सो ही गई। तो चलो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। होप सो आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फैमिली फ्रेंड के संग। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल बटन प्रेस कर देना, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को टाइम पर मिल सके। बाय बाय।